गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय के बारे में। आज भी इस वीडियो के अंतर्गत जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ग समीकरण का हल। स्क्वायर इक्वेशंस जो होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके सॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो हमें चीज़ें समझनी है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 2 पॉइंट शामिल किए हैं। पहला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होंगी उनका हल सीखना। और सेकंड टाइप है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो। इस टाइप में जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, उनके हल देखना। इन दोनों के बारे में हम जानकारी करेंगे। सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें। कोई समस्या हो तो बताइएगा बाद में कमेंट में। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग समीकरण क्या होता है। वर्ग समीकरण का मतलब जहाँ पर घात जो है वो 2 हो जाती है, इसे द्विघात समीकरण भी कहते हैं। इसे अगर आप परिभाषित करने के तौर पर समझना चाहें तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का उच्चतम घातांक 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। और समीकरण की स्थिति में यदि कोई बहुपद हो जिसके इक्वल में ज़ीरो या समानता का चिन्ह आ जाए, केवल इक्वल में कोई भी नंबर भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समानता का ये चिन्ह आने से वो द्विघात बहुपद या कोई भी बहुपद जो है फिर वो समीकरण बन जाता है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बहुपद है। ये बराबर का चिन्ह जो आ गया है, इसकी वजह से अब ये बन गया एक समीकरण। ठीक है, तो ये चूँकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इस वजह से इसका नाम है द्विघात समीकरण। सेमेस्टर सेकंड में आपने रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। तो रेखिक समीकरण क्या होती है, जिनकी अधिकतम घात 1 होती है। उसी से आगे का ये कंटेंट है जिसमें आप द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी करेंगे। बात उदाहरण की करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे ये सभी द्विघात समीकरण को बता रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसमें इक्वल का साइन भी आ रहा है और अधिकतम घात 2 है। इसमें भी सेम, इसमें अधिकतम घात 2 है, इक्वल का साइन भी है। इसमें अधिकतम घात 2 है, इक्वल का साइन भी है। इसमें अधिकतम घात 2 है, इक्वल का साइन है। तो ये सभी के सभी द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा है एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, 3। मैंने लिखा मान लो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है। और ये एग्जाम्पल किसका है, रेखिक समीकरण का। इस प्रकार से आप इन्हें ध्यान रखेंगे कि कौन सा प्रश्न किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, द्विघात समीकरण कैसे पहचानना, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बताया कि 2 प्रकार से हमें समझना है। एक एक्स स्क्वायर इजिकल टू के के बारे में। तो ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू के की फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। इनका सॉल्यूशन कैसे होगा वो समझते हैं। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16 लिखा हुआ है हमारे पास। 2 चीज़ें हैं। सामान्य नियम जो हम सामान्य तौर पर प्रयोग करते रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक्स इजिकल टू स्क्वायर जो लगा हुआ है उसको दूसरी साइड पे अंडरूट बना देते हैं। और इस अंडरूट से जब कोई नंबर बाहर निकल के आता है तो उसके साथ प्लस और माइनस दोनों साइन होते हैं। और 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा, 4। तो इस प्रकार x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, प्लस माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से ट्राई करेंगे। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 18, एक्स इजिकल टू अंडर रूट 18। चूँकि अंडर रूट 18 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसमें से इसके हम फैक्टर करके बताते हैं अलग से। तो यहाँ पे मैं 18 के आपको फैक्टर बता देता हूँ। तो मैंने इसको लिखा ब्रेक करके 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब इसमें जो पेयर बन गया है ये स्क्वायर से बाहर आ गया 3। जो पेयर नहीं बन पाया वो स्क्वायर के अंदर रह जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आया प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस 3 रूट 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 25 इजिकल टू 0। तो आप जानते हैं कि साइड ट्रांसफ़र जब होती है तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव में और नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, सेम एज मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसका पक्ष चेंज किया, माइनस का 25 था, इधर साइड जब आया तो ये हो गया आपका प्लस का 25। सेम प्रोसेस पहले क्वेश्चन की तरह हो गया ये, x इजिकल टू √25, चिन्ह आएंगे दोनों साइन, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 5 आएगा, 5 5 जा 25 होता है, तो ये आंसर हो गया आपका। इस प्रकार से आप एक्स स्क्वायर इजिकल टू के मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है ना, तो इस फॉर्म के सभी प्रश्नों को आप ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ शाब्दिक उदाहरण दे रखे हैं, इनको हम समझते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। मैं एक प्रश्न आपको बता रहा हूँ, बाकी आप प्रश्न ट्राई करके देखिएगा। मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं टोटल, आप अपने पास जो भी बुक है आपकी, आप उससे भी हल करिएगा इनको। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आप इसकी डिजिट ज़रा ध्यान रखिएगा, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया दे रखा है आपको, एरिया दिया गया है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर कितना होता है, भुजा स्क्वायर। और ये भुजा स्क्वायर जो है इसका बराबर हमें दे रखा है, भुजा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 64। मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर जो लगाया है हमने, इसको अगर आप चाहो तो ए से डिनोट कर लो, तो ऐसे लिख दो ए स्क्वायर इजिकल टू 64। तो ए इजिकल टू अंडर रूट 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 8। और चूंकि ये एरिया का यूनिट था यहाँ पर, ये 8 आंसर हो गया है ना, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। अभी मैं बताता हूँ ये सेंटीमीटर क्यों है, थोड़ा प्रश्न ऊपर देखिएगा। तो देखो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर यूनिट था, ये क्षेत्रफल की इकाई है, भुजा की इकाई क्या होगी केवल सेंटीमीटर, तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की इकाई होती है, घन सेंटीमीटर आयतन की इकाई होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न आ गया। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखा है, इनके अलग अलग चीज़ें इनमें पूछी गई है। सेकंड और थर्ड में परिमाप पूछा गया है, एरिया आपको बता दिया गया है, तो आप इनको ट्राई करिएगा। पहले आप भुजा निकालेंगे प्रश्न संख्या 2 और 3 दोनों में, और उसके बाद उस भुजा से वर्गाकार का परिमाप कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। तो आपका वर्ग का जो परिमाप का सूत्र है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, इससे निकलेगा, है ना। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वाला और थर्ड वाला, इनमें आप पहले भुजा निकाल लेंगे, और भुजा जो भी आएगी उसमें 4 का गुणा करने पर वो उसका वर्ग का क्या निकल आएगा आपका परिमाप। ठीक है, इस तरीके से आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 तरीके के हमें समीकरण पढ़ने हैं। तो पहला टाइप तो हो गया एक्स स्क्वायर इजिकल टू के वाला, और दूसरा टाइप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 वाला। इसके हल जो है वो किस तरीके से किए जाएंगे उसके बारे में समझते हैं। ये फ़िलहाल कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख रखे हैं, इनको आपको समझना है। इन एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं एक एक, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। पहला लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो ये आपका x के साथ का यहाँ पर देखना है आपको क्या लिखा हुआ है गुणांक, और ये अचर राशि जो लिखी हुई है इन दोनों का गुणा करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक गुणांक, क्योंकि x का ये आप देख रहे हो ना, इसके साथ में कोई गुणांक नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 और 10 का गुणा किया आपका कितना आ गया 10।
तो एक तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बीच में जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, जो x का गुणांक है, किसका गुणांक है, x का, इस नंबर को ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये 10 आपने कैसे पता किया, गुणा से। और 7 जो लिखा हुआ है x का गुणांक, इसके बाद वाला चिन्ह लिख लेना है यहाँ पर, है ना। और क्रम ध्यान रखना, पहले एक्स स्क्वायर वाली हों संख्याएं, फिर एक्स वाली हों, फिर बिना एक्स वाली हों। इस क्रम में ऑर्डर में लिखना पूरा क्वेश्चन हमेशा, आगे पीछे कभी नहीं करना, नहीं तो गलत आएगा। तो पहले आप ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपको प्रश्न लिखना है, तब आपको हल करना है। अच्छा, अब दो बातें निकल के आई कि हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल 10 हो। कितना हो, 10, और जोड़ने पर वो 7 हो जाती हों। जिनका गुणनफल कितना हो, 10 हो, और जोड़ने पर वो 7 हो जाती हैं। आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट ने अपनी ढूंढ भी ली होंगी। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, 5 और 2। ये दोनों नंबर हमें बस यहाँ लिखने हैं, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया, ये प्लस है, ठीक है, इजिकल टू में 0। आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर सेम लिखा हुआ है, प्लस का चिन्ह भी लिखा हुआ है। इस 7 नंबर की जगह वो दो नंबर जो आपने फाइंड किए हैं, अगर जोड़ने पर आए हैं तो जोड़ के लिखिएगा, घटाने पर आ रहे हैं तो घटा कर लिखिएगा। बाकी फिर क्वेश्चन में x की जगह x प्लस 10 इजकल टू 0 सब सेम लिखा हुआ, कोई चेंज नहीं है पूरे क्वेश्चन में, केवल ये नंबर बदला गया। 7 की जगह आपने अब लिख दिया 5 प्लस 2। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाहर लिखा हुआ था, x का मल्टीप्लाई 2 और 5 दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, तो ये हो गया 5x प्लस 2x, और बाकी लास्ट में आपका लिखा था 10, ठीक है, इजिकल टू 0। अब इसके बाद आपको ये पेयर बनानी है दो दो की। तो फर्स्ट और सेकंड पद जो है उनको मिलाकर पेयर हो गया, एक थर्ड और फोर्थ को मिलाकर पेयर हो गया। ये आपके दो दो पेयर आपने बना लिए। इन पेयर में, चूंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मुझे हटाना पड़ेगा, आप इसे लिख लेना, है ना। इन पेयर में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ कॉमन है। तो मैं दोबारा से वहीं से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इजिकल टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें कॉमन क्या है, केवल x। क्या बचेगा, x प्लस 5। सेम इसी तरीके से इसमें चेक करिए, तो इन दोनों में कॉमन है 2, तो क्या बचेगा यहाँ भी x प्लस 5, और इजिकल टू में जो 0 वो लिखते चलिएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पर वेरिफिकेशन है, ये अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। यहाँ पर जो दोनों ब्रैकेट सेम है उन्हें आपको एक बार लिखना है। क्या करना है, एक बार। बाकी इस लाइन में जो बचा हुआ है उसको अलग से लिखना है। जैसे x बचा हुआ है और प्लस 2, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, इजिकल टू 0। ये आपका काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2, ये गुणनखंड हो गए, इसके समीकरण का हल हो गया। अब इन केस ये, अगर यहाँ पे x का मान नहीं पता करना है ना, अगर इन केस आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन और समझिएगा। आपने आंसर निकाला x प्लस 5 एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0। मान लो आपको वैल्यू पता करनी हो कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अब आपको एक एक करके इनको दोनों को, है ना, इजिकल टू 0 रखना है। तो x प्लस 5 इजिकल टू 0, इट मीन्स x इजिकल टू -5, और x प्लस 2 इजिकल टू 0, इट मीन्स x इजिकल टू -2।
तो ये एक्स के दो संभव मान -5 और -2 हो सकते हैं, जो कि दोनों ही ऋणात्मक मान हैं। तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न में एक उत्तर धनात्मक एक ऋणात्मक आता है तो बहुत सी जगह उनमें धनात्मक वाले को हम वैलिड मान लेते हैं। इसी तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करके देखने। कोई बात इसमें जो आपकी समझ से बाहर हो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के ये शाब्दिक उदाहरण हैं। इसमें आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना, समीकरण। तो बनेगा कैसे समीकरण वो भी ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, ये दो क्वेश्चन है ना, एक मत समझ लेना, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन है, ये दोनों अलग अलग है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है इनको पहले थोड़ा समझ लो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इसको हटा देते हैं। इसमें कोई नंबर मिस हो गया, इस क्वेश्चन को एक सेकंड, यहाँ से इस क्वेश्चन को रिमूव कर दे। पहला क्वेश्चन सेकंड वाला समझिएगा। 52 को 52 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 651 हो। तो 52 को बांटना है आपको, तो आपने मान लिया, माना पहला भाग जो किया, फर्स्ट पार्ट इसका किया, वो है आपका x, और दूसरा भाग जो आपने किया वो है आपका 52 - x, क्योंकि दोनों भाग टोटल करने पर 52 होने चाहिए। 52 को ही तो बांटना है आपको। तो एक हो गया x, एक हो गया 52 - x। इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो टोटल 52 ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपके पार्ट बनाने की बात। अब प्रश्न के अगले हिस्से का ऑपरेटिव पार्ट समझिएगा कि ऑपरेशन क्या लगा हुआ है। जिनका गुणनफल 651 हो। अब बनाते हैं इसकी इक्वेशन। तो हमारा एक पार्ट था x, दूसरा पार्ट था 52 - x। प्रश्न में कहा है कि इन दोनों का गुणनफल, यानी x और 52 - x, x और 52 - x का गुणनफल 651 है। बन गया हमारा प्रश्न, ये हमारी इक्वेशन बन गई। आप इनका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 52 से 52 से करेंगे तो 52x, और x का मल्टीप्लाई -x से करेंगे तो -x² इजिकल टू 651। ये आप क्या करें कि x² वाला जो टर्म है वो ऋणात्मक ना हो कभी, इसलिए आप क्या करें, इनको साइड ट्रांसफ़र करके इधर लेके आएँ। ठीक है, तो मैं अगली लाइन लिखता हूँ यहाँ पर। साइड ट्रांसफ़र क्या है, तो आपका क्वेश्चन था x², एक सेकंड, 52x कहाँ रह गया ये, एक सेकंड रुकिए। 52x - x² इजिकल टू 651। ठीक है, साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये दोनों उधर जाएंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका बन गया माइनस का x² प्लस का 52x माइनस का हो गया, और ये तो इधर पहले से ही लिखा था, है ना, 651। और ये साइड इधर क्या बचा होगा आप 0, तो वो मैंने इधर लिख दिया। तो ये इस तरीके से आपका साइड ट्रांसफ़र हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ फैक्टर जैसे पहले किए थे, इसका मल्टीप्लाई इससे, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, बीच का नंबर ये, जोड़ने पर ये आना चाहिए। इस तरीके से आप इसके फैक्टर ट्राई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट, और ये उसके कुछ प्रश्न आपको 4 मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखे हैं। आप इनको ट्राई करिएगा। इनमें प्रश्नों के x के मान भी पूछे गए हैं, तो आप इनके x के मान भी निकालिएगा। जहाँ x का मान ना पूछा गया हो, हल ना लिखा हो, तो आप उनको फैक्टर करके छोड़ सकते हैं गुणनखंड तक। ठीक है, आज की ये कुछ क्वेश्चन और भी हैं इसमें, है ना, एक्सरसाइज में पूरे लिखे हुए हैं। आज की वीडियो यहीं कंप्लीट है। सभी लोग ट्राई करें, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। बाकी आपकी ये वीडियो जो है वो अल्टरनेट डेज में आपको प्राप्त हो जाएंगी। जो भी आपकी क्वेरी हो तो वो क्वेरी आप अपने सर से मुझे जो है व्हाट्सएप नंबर वगैरह या टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करा सकते हैं ना।
तो आप बताइएगा जो भी समस्या हो, या फिर इस वीडियो के जो भी लिंक मैं दूंगा उसके साथ भी आप कमेंट कर सकती हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। बी स्टे, बी सेफ,